नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 24 अक्टूबर जो है वो किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपने 23 की वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी। नहीं देखी है तो रोजाना गाइडेंस की प्लेलिस्ट में 23 की वीडियो है। सो लेट्स सी 24 की एनर्जी किस तरह की होने वाली है। व्हाट इज द मैसेज फॉर 24 अक्टूबर 2021। अगर हो सके तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक बटन प्रेस कर दें। वीडियो सर्चेबल होती हैं और लोगों तक पहुँच पाएंगी। What is the message for 24 October 2021? 24 अक्टूबर 2021 गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट शुड वी नो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन 24 अक्टूबर 2021। 24 अक्टूबर, ओके, 2 कार्ड। लेट्स सी इफ वी गेट वन मोर। 24 अक्टूबर 2021, ओके, सो 3 कार्ड्स और तीनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स, बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स जो हैं वो मुझे तीनों दिखाई दे रहे हैं। और नंबर वाइज ये 6 है, 7, 8, 9 और 10 नंबर फिर से बनता है। बट तीनों कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। पहला कार्ड जो है वो एस ऑफ वॉन्ड्स का, एंड सॉरी पीहू पीछे गाने गा रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो बोलता है एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो आएगी। ऑप्टिमिस्टिक रहें, करेजियस रहें, अपने आप पे भरोसा रखें। टाइम है एक्शन लेने का, टाइम है वो करने का जिसको लेकर आप पैशनेट हो। कुछ ग्रोथ जो है वो आपको दिखाई देगी, कुछ मैजिक जो है वो आपके हैंड में होगा। ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है आज भी, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज़, नई बिगिनिंग्स, नया पैशन, कुछ जो आप बहुत वक्त से करना चाह रहे थे उसके होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आप में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि सेलमेंडर है यहाँ पे, या लिजर्ट है और उसके पंख आपको दिखाई देंगे, तो ड्रैगन लिजर्ट है एक तरह से। तो डेफिनेटली आपके अंदर पैशन भी ज़्यादा होगा, आपकी सेफ्टी जो है वो भी, या सिक्योरिटी जो है वो भी सेफ होगी, या मतलब आप सेफ होंगे, सिक्योर्ड होंगे। स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, एबिलिटी ज़्यादा होगी और कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी ज़्यादा होगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप एक्शन लें वो आप सोच समझ के लें, क्योंकि उस एक्शन से डेफिनेटली ग्रोथ जो है वो आगे आएगी। पीछे बहुत सारा समंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, पानी या बीच दिखाई दे रहा होगा, और ये पानी, समंदर या बीच जो है ये साइन होता है कि कितनी वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, कितने मेजर लेवल पे चीज़ें जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि समंदर जो है वो बहुत बड़ा होता है। और समंदर की लहरें हमें ये भी बताती हैं कि कैसे जो लहरें हैं वो आगे आती हैं और अपने साथ जो भी चीज़ें लेके जाती हैं उनको फिर से बाहर निकाल देती हैं। समंदर कुछ भी अपने अंदर नहीं रखता है, सारी चीज़ें जो है लहरें बाहर फेंक देती हैं समंदर से। तो इसी तरह कोई भी नेगेटिविटी जो है उसको अपने अंदर मत रखें, कोई भी नेगेटिव चीज़ें जो है उनको अपने अंदर ना रखें। रादर एक नए तरीके से, एक नई बिगनिंग से, एक नए पैशन से अपनी लाइफ में नया रास्ता, नया पैशन, नई चीज़ें जो है उनको चूज़ करें और डेफिनेटली आप किसी तरह की ग्रोथ देखेंगे। यहाँ पे एक पॉट है जिसमें पत्ते हैं, एक पॉट है जिसमें फ्लावर है। जो फ्लावर वाला पॉट है वो उसने अपनी गोद में रखा है बच्चे ने, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, वो ये पॉट्स उठा रहा है और अपनी मैजिक वॉन्ड से उसमें फ्लावर्स जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो आपके अंदर भी वही एबिलिटी है, वही मैजिक है कि आप एक्चुअल में ग्रोथ जो है क्रिएट कर सकते हैं। और 24 अक्टूबर जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ला रहा है जहाँ पे आप वाकई ही में ये ग्रोथ जो है वो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको उस ग्रोथ पे वर्क करना है, उस ग्रोथ की क्रिएशन के लिए वर्क करना है। और डेफिनेटली एनर्जी वाइज चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होंगी, या जो एस ऑफ वॉन्ड है वो कई बार पॉजिटिव न्यूज़ या कम्युनिकेशन का भी मैसेज होता है। दूसरा कार्ड जो है वो लवर्स का कार्ड आया है, और लवर्स का कार्ड जो होता है वो बोलता है कि नई डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप जो है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, डिसीजंस दिल से लेने हैं। हेल्थ में बेटरमेंट होगी या इलनेस से रिकवरी होगी। अगर आप यहाँ देखें तो 2 लोगों ने हैंड होल्ड किए हैं, पकड़े हैं, और यहाँ पे एंजल हैं। और मुझे ऐसे लगता है जैसे एंजल ये वाव ले रहे हैं या एक दूसरे के साथ कमिट कर रहे हैं बेसिकली, और एंजल जो है वो उनको ब्लेस कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी इस कार्ड की जो है वो दिखाई देती है। और यहाँ पे जो एंजल साइन है वो भी है, जो पावर का, अथॉरिटी का, सर्पेंट्स है। यहाँ पे 2, अगर आप देखेंगे 2 सांप हैं ये जो एक्चुअली इसमें लिपटे हुए हैं। इस साइन को कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेटली। और ये हार्ट देखेंगे आप तो हार्ट इनका बिल्कुल ग्रीन आपको दिखाई देगा, बिल्कुल हील्ड, बिल्कुल बैलेंस। तो अपने हार्ट को बैलेंस रखें। आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ सकती है, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो सकती है। और अगर आप कहीं देखेंगे तो इन दोनों के क्लोथ्स आपको बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। तो ये नॉट नेसेसरली एक कमिटमेंट है जो किसी और के साथ है, ये कमिटमेंट खुद के साथ भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप एक और नज़रिए से देखें तो ऐसे लगता है जैसे किसी इंसान ने अपने हाथों को ऐसे
इस तरह से पकड़ा है, अपने ही हाथ को इस तरह से पकड़ा है। और ये कमिटमेंट जो है ज़रूरी नहीं किसी और के साथ हो, ये कमिटमेंट जो है ये आपके खुद के साथ भी हो सकती है, ये कमिटमेंट जो है आपके खुद के हार्ट के साथ भी हो सकती है। तो अपने अपने पैशन को, अपने हार्ट को ओपन अप कीजिए और डेफिनेटली ये नई पार्टनरशिप का जो आना है वो डेफिनेटली पॉसिबल है। नई पार्टनरशिप या नई रिलेशनशिप का आना जो है वो पॉसिबल है, पुराने रिलेशनशिप का नर्चर होना पॉसिबल है। लेकिन कुछ, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड भी है, कुछ नए अग्रीमेंट्स, कुछ नए पार्टनरशिप्स, कुछ नए कनेक्शंस जो हैं वो भी आपके सामने आना पॉसिबल है। अब नेक्स्ट कार्ड जो है वो वर्ल्ड कार्ड है, और वर्ल्ड कार्ड जो है वो बोलता है सक्सेस टाइम, जब आप जॉयफुल अकम्पलिशमेंट जो है वो आप करो, स्पिरिचुअली आप एनलाइटेंड हो, और जो भी आप चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो करने की आपको फ्रीडम हो, और अपने आप पे आप प्राउड फील करो। अब ये वर्ल्ड कार्ड है, इसमें इसके हाथ में 2 मैजिक वॉन्ड्स हैं, दोनों मैजिक वॉन्ड्स इसके अपनी तरफ ही कहीं ना कहीं अपनी तरफ ही इसके घूमी हुई हैं या मैजिक कर रही हैं। और ये एंजल जो है ये बहुत खुश है। 4 यहाँ पे आपको 4 साइंस, 4 जगह ट्रायंगल्स जो हैं वो दिखाई देंगे, और उसके ऊपर जो है इन्फिनिट साइन है, और यहाँ पे ग्रोथ या फ्लावर्स या पत्ते हैं, और कहीं अगर आप देखेंगे तो यही लीव्स जो हैं ये यहाँ पर हैं जस्ट, और लगभग सेम प्लांट है ये जो है। तो डेफिनेटली आपके पास कोई आइडिया है, कोई थॉट है, अगर आप अपने आप के साथ कमिट करते हैं तो उस थॉट को आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल कंक्लूजन की तरफ ले जा सकते हैं। आप डेफिनेटली जो मैजिक आपके पास है वो मैजिक का आपको खुद पे भी इस्तेमाल करना है, खुद के लिए भी इस्तेमाल करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वाइड भी कोई ऐसी फ्रेंडशिप, कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसी डील, कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है जो पूरे वर्ल्ड के लिए ओवरऑल बेनिफिशियल हो और अच्छी हो। और इंडिया के लिए भी ऐसी कोई डील या ऐसा कोई नया बिगिनिंग हो सकता है जो एक्चुअल में इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कार्ड्स में। उसके अलावा एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक नया अग्रीमेंट, एक नई बिगिनिंग जो है वो आपके खुद के साथ आप कर सकते हो, खुद के साथ, दूसरे के साथ भी। फिर सॉरी गाइस, पीहू को पढ़ाई करने को दिया तो थोड़ा बोरे, टीवी लगा दो पढ़ाई बंद करा दो। ओके, सो लेट्स सी और कोई मैसेज है अगर हमारे पास तो। राइट से जस्ट एनी अदर मैसेज 24 October 2021, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो। 24 October 2021। ओके, एक ही कार्ड आया है, सो लेट्स सी। ब्यूटीफुल, एम्प्रेस का कार्ड आया है, और एम्प्रेस का कार्ड जो होता है वो मदरली एनर्जी का होता है या मदरहुड का होता है। और टोटल ये फिर से 4 नंबर बनता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 नंबर 10 बनता है, 6 है, 7 8 9 और 10 बनता है, ये 1 है, और ये 3 + 1 4 नंबर जो है वो फिर से बनता है। और 4 नंबर मैंने बोला है कि मेडिटेशन का, सोचने का होता है। और अगर एम्प्रेस का कार्ड देखें तो वो बोलते हैं कि अब वक्त है एक्शन लेने का, जो आपके सपने हैं उनको बर्थ दीजिए, उनको ड्रीम्स को आगे ले जाइए, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके वो सक्सेसफुल होंगे, अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा यूनिकॉर्न है जो इसने गोद में लिया हुआ है। एम्प्रेस का कार्ड मदरहुड का होता है, वो उसको कडल कर रही है या प्यार कर रही है। उसके सर के पीछे आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेंटिकल जो है वो दिखाई देगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी रियासत या किंगडम जो है वो आपको दिखाई देगा। एक सन जो है वो शाइन हो रहा है, यहाँ पे रैबिट्स हैं 2, यहाँ पे शील्ड है, और एक बिगुल, एक तरह से बिगुल की तरह का वो है, जिससे ये कोई भी अनाउंसमेंट जो है कर सकती है, या नई बिगनिंग का बिगुल जो है वो बजा सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम शील्ड भी है, और शील्ड जो है वो डेफिनेटली कहीं अकम्पनीड बाय, क्योंकि अगर आप ये बिगुल देखें तो ये शील्ड के साथ रखा हुआ है, तो नई बिगनिंग के लिए। और अगर किसी चीज की अनाउंसमेंट करती है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रेडी है, लेकिन इस टाइम पे वो बिल्कुल एक मदरली लविंगली फील में या मदरली लविंगली जोन में है। तो एम्प्रेस का कार्ड जो है वो डेफिनेटली सिग्निफाई करता है ग्रोथ, सिग्निफाई करता है नए लीप्स, सिग्निफाई करता है लव, मदरली लव सिग्निफाई करता है। और आप किसी भी चीज को मदर कर सकते हैं, मतलब आप ये कोई प्रोजेक्ट या वर्क या पैशन या थॉट या आपका अपना सेल्फ लव हो सकता है। तो वो मुझे एक एनर्जी जो है नजर आ रही है। बट ओवरऑल ऑल्सो, क्योंकि हम अपनी कंट्री को मदर बोलते हैं, मदर इंडिया बोलते हैं या मदर अर्थ बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे रिलेटेड भी कुछ डेफिनेटली हो सकता है। बट साइन जो है वो ग्रोथ का है, साइन जो है वो बेटरमेंट का है, साइन जो है वो पॉजिटिव है। और अगेन 3 जो है वो मेजर आर्काना के कार्ड हैं, 1 माइनर आर्काना है, लेकिन
एस है, तो ऑटोमेटिकली ये बड़े चेंजेस दर्शाता है, ये स्मॉल लेवल के चेंजेस नहीं दर्शाते हैं, ये बड़े लेवल के चेंजेस दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नई बिगनिंग हो सकती है, जो नया मैजिक, जो नई बिगनिंग जो है वो नए एग्रीमेंट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट, वर्ल्ड वाइड नए चेंजेस लेके आएगी और वो बहुत अच्छी ग्रोथ की तरफ जाएंगे और आपकी लाइफ में भी नई बिगनिंग जो एक्चुअली चेंजेस लेके आएगी और आपकी लाइफ में भी एक अच्छी ग्रोथ, एक बेटर ग्रोथ जो है वो आ सकती है। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। दूसरा कार्ड जो है वो, मैं ये जो डेक है ये एंजल विजडम टैरो कार्ड्स है और ये मैं सरेंडर मैसेज, सरेंडर, पावर ऑफ सरेंडर कार्ड से निकाल रही हूँ और ब्यूटीफुल इमीडिएटली कार्ड जो है वो जंप आउट करके बाहर आ गया और वो बोलता है सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। आप जो हैं अपने मैजिक को पहचानिए और उस पर सरेंडर कीजिए। हम सब में मैजिक है, कितनी भी मंडेन हमारी लाइफ चल रही हो, हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक मैजिक बीइंग हैं और आपके अंदर एक यूनिकनेस है, एक वर्थ है जो आपके आप होने से ही आती है। और यहाँ पे एक घोड़ा है जो स्ट्रेंथ दिखाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये घोड़ा है और अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ये एक यूनिकॉर्न है, क्योंकि यहाँ पे उसका जो यूनिकॉर्न का सींग होता है वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये घोड़ा है जो स्ट्रेंथ दिखाता है। ये फ्लावर्स हैं, पिंक फ्लावर्स हैं जो आपके हार्ट के ओपन अप होने को बताते हैं, ग्रोथ को बताते हैं और ये बिल्कुल फ्लावर्स के बीच में यहाँ पे बैठी हुई है और एक विंडो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन है, एक विंडो है जो दिख रही है, लुक्स लाइक जैसे ये पिक्चर है एक। तो जो आप लाइफ में चाहते हैं उस चीज को, उस चीज पे विश्वास रखिए, अपने अंदर के मैजिक पे विश्वास रखिए और वो मैजिक आप होता हुआ देखेंगे, वो मैजिक जो है वो क्रिएट होता हुआ देखेंगे। बट खुद पे विश्वास रखिए, खुद की एनर्जी पे विश्वास रखिए। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गाइडेड एक और कार्ड निकालने के लिए, सो आई विल जस्ट 24th of October. Yes, I do want us to surrender. 24th of October 2021. Yes, I felt so कि कुछ और है जो आना है। ओके, सो दो कार्ड और आए हैं जो बोलते हैं सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। तो सक्सेस का फॉर्मूला होता है जो आपने करना है वो आपने कर दिया और करने के बाद फिर आप रिजल्ट को लेट गो कर दो। जब तक आप डिजायर को बहुत क्लोजली होल्ड ऑन करते हो तब तक वो डिजायर जो है वो पूरी नहीं होती है और इसीलिए बहुत ज्यादा ये पेंटिंग की तरह लग रहा है और ये एक पेंटिंग है जिसमें सनराइज होना है, लेकिन वो क्रिएट तभी कर पाएगी अगर वो कैसी बनेगी, अंत कैसा होगा उसके बारे में सोचना छोड़ देगी। तो अपने आपके मैजिक पे बिलीव कीजिए, मैजिक पे बिलीव कीजिए जो आपके आसपास है, लेकिन रिजल्ट्स के बारे में मत सोचिए और रिलैक्स कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अपने माइंड बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए, बैलेंस होने दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली तभी जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ से वो रिजल्ट्स आप आते हुए देखेंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है बिलीव इन योर ओन मैजिक। तो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है। 24th of October 2021. What is the message for 24th of October 2021? 24th of October 2021. Okay, now there are quite a few cards जो यहाँ गिरे हैं, but I'm going to take one जो उल्टा है क्योंकि बहुत ज़्यादा cards गिरे हैं एक साथ। ओके, सो दिस इज अ कार्ड ऑफ सन और वो बोलता है पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। नंबर 11 का कार्ड है, ब्यूटीफुल। और ये कार्ड बोलता है कि अब वक्त है अपने आसमान में आप दोबारा से सन जो है, सूरज जो है वो बना लें। बहुत अंधेरी दुनिया में फिर से सूरज जो है वो निकल रहा है, एक नई बिगनिंग हो रही है, एक नया मैजिक क्रिएट हो रहा है और अब वक्त है कि जो भी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, जिस भी चीज को आप जिस भी चीज पे आप बिलीव नहीं कर पा रहे थे, जिस भी चीज की उम्मीद आपने छोड़ दी थी, वो चीज जो है वो आपको होती हुई दिखेगी या वो एनर्जी जो है वो आपको आती हुई दिखेगी। मैं ये कार्ड डेफिनेटली आपको पढ़ के भी बताऊंगी बुक से, क्योंकि बुक में भी मीनिंग है और आई एम श्योर कि वो मीनिंग यही है, लेकिन फिर भी कार्ड बोलता है कि जो ऐसा कोई घर जो है वो नहीं बनाना चाहिए जहां पे एक इंसान बाहर जाए और आपका पूरा घर गिर जाए। तो इसका मतलब है कि दूसरों पे डिपेंड होना जो है वो बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि दूसरों पे डिपेंड होने के बाद हम खुश या फुलफिल्ड होने के लिए हम दूसरों पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट जो लोग हमें लीव करते हैं वो जाते हैं, लेकिन आप गारंटेड हो वहीं रहने के लिए। तो टाइम लीजिए जहां पे आप सक्सेस या जॉय जो है अपने लव्ड वंस के अलावा भी फील कर पाएं। सॉरी गाइज, जस्ट गिव मी वन
तो ये कार्ड बेसिकली बोलता है कि अपनी खुशी को दूसरे पे डिपेंडेंट मत कीजिए, अपनी खुशी अपनी एनर्जी को दूसरों पे डिपेंडेंट मत कीजिए। आप एक्चुअल में खुद एक नया वर्ल्ड अपने लिए पेंट कर सकते हैं, खुद एक नया सूरज अपने लिए पेंट कर सकते हैं, खुद एक नई दुनिया अपने लिए पेंट कर सकते हैं, खुद एक नया स्टार्ट अपने लिए पेंट कर सकते हैं। अपनी खुशी अपने आप में ढूंढिए। और कहीं ना कहीं ये जो 24th की एनर्जी है वो इस तरह की एनर्जी है जो खुद के साथ कनेक्ट करने के लिए बोलती है, अपने आप के मैजिक में बिलीव करने के लिए बोलती है, खुद के साथ खुद को कमिट करने के लिए बोलती है। और ओवरऑल एनर्जी जो है वो उसी तरह की है जहां आप नर्चर करें खुद को, अपने आप को नर्चर करें और खुद के लिए खुद की एनर्जी को समझ के अपनी लाइफ में एक नया सूरज जो है वो प्लान पेंट करें। तो अगर आप कहीं पे भी किसी कमिटमेंट में किसी दूसरे पर्सन के कारण, किसी और चीज के कारण अपने आप पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे, अपने आप के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, अपने आप में अधूरा फील कर रहे थे, सैड फील कर रहे थे, प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे थे, तो ये कार्ड जो है, और अगेन 10-11 की एनर्जी है, ये कार्ड आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप खुद का सूरज खुद हो। दूसरों में अपनी खुशी ढूंढने की जगह खुद में अपनी खुशी ढूंढें और आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे, आपका वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएगा। आप एक्चुअल में एनिमल्स और बर्ड्स में या नेचर में भी अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं और बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी वहां से। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं निकाल रही हूँ एनिमल स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ द एनिमल कार्ड से। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है यहाँ से। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 24th of October 2021? व्हाट डू वी नीड टू नो? 24th of October 2021। और गाइज मैं हिंदी वीडियो, इंग्लिश वीडियो के एंड में ना एडिशनल कार्ड निकालती हूँ, एज इन जैसे मैं सब शफल करके कार्ड निकालती हूँ इंग्लिश वीडियो के एंड में, क्योंकि यही कार्ड यूज करती हूँ तो शफल करके एडिशनल कार्ड निकालती हूँ। और कई बार उसमें बहुत डिफरेंट मैसेज होता है या थोड़ा अलग इंफॉर्मेशन होती है, तो अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो आप इंग्लिश वीडियो का एंड जो है वो जरूर देख लीजिए। लास्ट के 2-3 मिनट जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिलेगा। पहला कार्ड आया है कॉगर, असर्टिव, और ये कार्ड बोलता है कि अपनी साइलेंस में भी आपको पावर मिलेगी। अपनी लीडरशिप रोल को क्लेम कीजिए, एक्शन लीजिए, आपको पता है क्या करना है, कहाँ जाना है, आपके पास करेज है, कॉन्फिडेंस है सक्सीड करने का, बस अपने आप में विश्वास रखिए। कहीं अगर आप अपने आप में विश्वास रखेंगे, आप अपनी एनर्जीज को समझेंगे तो आप उस एनर्जी को आगे ले जा पाएंगे, उस करेज और असर्टिवनेस को आगे ले जा पाएंगे और वो आपको डेफिनेटली सक्सेस देगा। दूसरा कार्ड जो है अगेन ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न एनर्जी का कार्ड आया है। यहाँ पे भी एक छोटा बेबी यूनिकॉर्न है और बटरफ्लाइज हैं साथ में। बटरफ्लाइज जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक होती हैं और ये बोलता है यूनिकॉर्न इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। आप सॉरेन हो सीन और अनसीन वर्ल्ड के, मतलब जो देखे हुए दुनिया है और अनदेखी दुनिया है, दोनों के ही आप सॉरेन हो। मैजिक, प्यार का मैजिक आपको सराउंड करता है, ब्यूटी आपको ट्रांसफॉर्म करती है। स्पिरिट की लाइट को सुनिए, डार्कनेस को छोड़ दीजिए और ऑर्डिनरी के बियॉन्ड जाइए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या लेजेंडरी बनिए। और ये एनर्जी मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है दैट आज के दिन वो एबिलिटी है आपके अंदर जब आप एक्चुअल में अपने करेज को यूज करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ पा सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकग्निशन पा सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप में पावर पा सकते हो। अपने मैजिक को बिलीव करके, अपने मैजिक को समझ के आप अपने लिए एक नई बिगिनिंग क्रिएट कर सकते हो। और वही जो कार्ड्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने मैजिक में बिलीव कीजिए, अपने आप में बिलीव कीजिए, अपना करेज रखिए, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, खुद के साथ कमिट कीजिए और नई तरह से नया पैशन जो है फॉलो कीजिए। आपके अंदर बहुत एनर्जी है और वो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ ला के देगी। और अगर हो सके तो वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि 24 अक्टूबर का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो। और ये सारी जो मैं प्रेडिक्शंस करती हूँ हर रोज की, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी इंस्टिल करने के लिए भी है, आपकी जिंदगी को छोटे छोटे एक एक दिन करके, धीरे धीरे करके बदलने के लिए और अवेकनिंग की तरफ ले जाने के लिए भी हैं। तो कोशिश कीजिए आप औरों की भी हेल्प कर पाएं इस चीज में, कोशिश कीजिए कि आप दूसरों तक भी पहुंचा पाएं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हर रोज एक छोटा सा पॉजिटिव चीज अपनी लाइफ में अपनाएंगे या एक छोटी सी अवेकनिंग का स्टेप अपनी लाइफ में लेंगे, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी दुनिया बदलेगी। और जो मैंने लाइव में एक दिन बोला था कि हम जो क्लिक करते हैं वो बहुत मैटर करता है, तो अच्छी चीजें क्लिक कीजिए, अच्छी चीजें शेयर कीजिए ताकि आप अवेकनिंग फैला सकें। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ गुड डे।